नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसे हम इसके बेस को पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे मैंने आपको दो संख्या दी हुई हैं कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा और इन्हीं संख्याओं का 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करिए कि जैसे दो संख्या दी हुई है तो 2 का फैक्टर कर लीजिए। 2 गुणे 1, 2 में 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार 4 तो 2 गुणे 2, इसी प्रकार 6 2 गुणे 3। अब निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या के आपने गुणनखंड करे हैं, जो संख्या आपने गुणनखंड करके सामने लिखी है, उसमें आप देखिए कि एक संख्या या कॉमन संख्या कौन कौन सी हैं। तो देखिए कॉमन संख्या है यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है। जो भी आपकी कॉमन संख्या हो आप कॉमन संख्या को उसमें लिख दीजिए, और जो कॉमन संख्या नहीं है उसे भी आपको एलसीएम में लिखना होगा। जैसे एक कॉमन नहीं है, लिख दीजिए 2 और 3 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 और 4 तिये 12। 12 दी गई संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 के आप फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 1, 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूने 4 और 6 का करेंगे तो 2 तिये 6। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम नहीं, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो संख्या दी हुई संख्याओं में कॉमन होगी, चाहे वो एक संख्या कॉमन हो या 2 संख्या कॉमन हो, तो उन संख्या में कॉमन वाली जो संख्या होगी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगी। जो संख्याओं के गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन संख्या आएगी वही हमारा एक क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। जो इसी प्रकार और भी संख्या हम लेकर के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने कुछ संख्या ली हुई है और इनका हमें इधर निकालना है एलसीएम और इधर निकालना है एचसीएफ। तो एलसीएम और जो एचसीएफ में अंतर मैंने आपको बताया था और उसी विधि से हम इसको करेंगे। तो देखिए दी हुई संख्या जो 20 है, पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। तो 2 गुणे 2, 2 दूने 4 और 4 पंजे 20। इसी प्रकार 10 के करिए, 2 गुणे 5। इसी प्रकार आप 30 के करिए, 3 गुणे 2 गुणे 5। और एलसीएम निकालने के लिए आप दी हुई संख्याओं के जो आपने फैक्टर कर रहे हैं उनमें देखिए आप कॉमन संख्या क्या है। जो कॉमन संख्या होती है वो संख्या होती है जो तीनों के फैक्टर करने में जो एक जैसी संख्या हो, यानी कि सेम संख्या वाली हमारी कॉमन संख्या होती है। जैसे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 को आप तार दीजिए। लेकिन जो कॉमन नहीं है, अच्छा इसमें देखिए क्या और भी संख्या कॉमन है, बिल्कुल 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब हमारा 2 भी कॉमन मिल गई। तो इसी के मल्टीप्लाई में आप 2 को भी तार दीजिए, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी हमको तारनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर 2 है, तार दीजिए। यहाँ पर कुछ शेष नहीं बचा, यहाँ पर 3 बचा, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूने 10, 10 दूने 20 और 20 तिया 60। 60 हमारी दी हुई संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। 60 हमारा दी हुई संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए आप दी गई संख्याओं को इसी प्रकार से क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। और फिर आप देखिए जैसे यहाँ पर है 20, 20 को कर लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ पर है 10, तो 10 को कर लीजिए 2 पंजे 10। 30 को कर लीजिए 3 गुणे 2 गुणे 5। तो एचसीएफ में जो संख्या सेम हो दोनों, जो तीनों संख्याओं में, वो आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। 5 तार दीजिए, गुणा 2 ही भी है, यहाँ पर 2 भी है और 2 भी है, मतलब 2 संख्या इन दोनों में सेम है। तो जो सेम संख्या है उन दोनों की आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 10 और 10 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। लेकिन ये विधि थोड़ी सी कैडी है। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में गड़बड़ी आ सकती है, इसलिए मैं आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 81, 27 और 9। इनका लिखाना है हमको एलसीएम। क्या लिखाना है इनका? एलसीएम। एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करिए कि दी गई संख्याओं को जैसे लिखी हुई हैं आप इसी प्रकार से लिख दीजिए, और आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर है तो आपको देखनी है, जैसे 81, 27 और 9 है, तो ये संख्या कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएंगी। तो हमने देखा कि तीन से अगर हम 81 को काटें तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, सॉरी 3 सत्ते 21। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो 3 नाम 27 और 3 तिये 9। एक बार फिर 3 से काट लीजिए, 3 नाम 27, 3 तिये 9 और 3 करना 3, 3 से काटिए, 3 तिये 9, 3 करना 3 और 1 यहाँ पर ऑलरेडी है तो इसे आप तार दीजिए। फिर आप 3 से देखिए 1, 1, 1। इस प्रकार आपको तब तक काटना है कि जब तक सभी संख्याओं के बटे में या सभी संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए, तब तक हमको ये संख्या काटनी होगी कि दी गई संख्याओं के बटे में या नीचे, बटा तो मैं गलत प्रयोग कर रहा हूं, तो दी हुई संख्याओं के नीचे 1 आने जो चाहिए, जब तक हम इन संख्याओं को काटते रहेंगे। अब क्या करना है, इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम इन संख्याओं का हो जाएगा। तो और भी संख्या में लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आइए। तो यहां पर हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है 45, 50, 55, 40, 45, 50, 55 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या देखिए कि इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है जो एक ही संख्या से कट सकती हैं। तो हमने देखा कि 40, 45, 50, 55 ये सभी संख्याएं 5 से कट जाएंगी, ये सभी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। तो आप 5 आगे ले लीजिए और काट काट कर आप आगे, जैसे 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और 5 धाम 50 और 5 11 55। इसी प्रकार हमें और भी संख्या लेनी होगी। अब संख्या बची 8, 9, 10, 11। दुनिया में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो एक के टेबल में ये सभी संख्याएं आ जाएं। तो आपका क्या करनी है, फिर अभाज्य संख्या से काटनी है। कम से कम 2 संख्या तो दी गई संख्या में कटनी ही चाहिए। मतलब एक संख्या हमको ऐसी लेनी है कि जो संख्या बची उनमें से कम 2 या 3 संख्याएं तो कटनी आवश्यक है। जैसे अगर मैं लेता हूं 2, तो 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 9 से डिवाइड नहीं होता, तो आप इसे ज्यों का त्यों तार दीजिए। इसी प्रकार 2 से कटेगा 5 बार, 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 11 तो नहीं कटेगा, 11 आप इसी प्रकार से तार दीजिए। फिर इस प्रकार आप आगे देखिए, क्या और कोई संख्या ऐसी है जो एक ही संख्या से कट जाए। इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक के टेबल में आती हो। तो आपको क्या करना है कि इन संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। इन्हीं संख्या, जो संख्या हमें दी गई हैं, इन्हीं संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर है 5, तो 5 गुणे 2 गुणे 4 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 11, तो इन संख्याओं की आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम करते हैं, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, 40 निम्मा कितने हो जाएंगे, 360, 360 पंजे और गुणा 11, तो 5 की गुणा करेंगे तो 5, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18, गुणा करो फिर 11 की, 0 0 8 8 1 9, यानी कि 19,800 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इस सवाल का हमें एलसीएम निकालना है और इसी प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे जिस प्रकार को हमने अभी एक क्वेश्चन को किया था। तो देखिए आप काट लीजिए। अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 से कम 2 संख्या तो कट हो ही जाएंगे। एक तो ये वाली 3 और एक ये वाली 12, तो 3 से कट हो ही जाएंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3, तो अगर 3 से 3 को काटेंगे कितना काटेगा,
एक बार, 3 से 3 कितनी बार कटेगा? एक बार। 3 से 4 कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसे आप 4 को आप ज्यों का त्यों तार दीजिए, 7 को भी आप इसी प्रकार तार दीजिए, 10 को भी इसी प्रकार तार दीजिए, लेकिन 3 से 12 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 3 चौके 12। आपको 12 नहीं, अब 4 लिखनी होगी। इसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, लेकिन यहाँ पर है 10। तो हमने देखी कि 2 से 4, 10 और 4 कट जाते हैं, तो आप क्या लेना है? आपको 2 लेना है। तो 2 आप लीजिएगा, तो 2 से 1 कट नहीं होगा, तो 1 आप इसी प्रकार तार दीजिए। 2 दूने 4, 7 को भी तार दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 दूने 4। फिर एक बार 2 लीजिए, 1 और 2 1 2, 7 तार दीजिए, 5 और 1। अब क्या लेना है? 7। 7 से 1 1 और 1 और 5 इसी प्रकार तार दीजिए, 5 लीजिए। अब 1 1 1 और 1। तो आप देखेंगे कि सभी संख्याओं के नीचे 1 आया हुआ है। तो इस प्रकार जब तक सब संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए, हमको वो काटते रहनी है। आप जब भी काटा करें तो देख लीजिए कि जिस संख्या से हम काटें वो संख्या अभाज्य संख्या हो, मतलब काटने वाली संख्या जिससे आप कट करें वो संख्या भाज्य संख्या ना होकर अभाज्य संख्या हो। तो आप जो जिस संख्या इधर काटे हैं उनके आप क्या कर दिए? अब मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितने हो जाएंगे? 420। तो 420 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी सवाल का एलसीएम निकाल सकते हैं। ये आपकी मास्टर विधि होगी। मास्टर विधि कितने भी कैडी क्वेश्चन हो, कितना भी आसान क्वेश्चन हो, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। और जब आप इस प्रकार से करते करते इतनी प्रैक्टिस कर देंगे कि दी हुई संख्याओं का आप बिगर इस विधि से करे हुए किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आपको अपनी प्रैक्टिस मजबूत करनी होगी। तो भाइयों, मैं आपको केवल इतना ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप पहले इस प्रकार की विधि पर पूरा अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद आप सॉल्व करने की सोच सकते हैं। तो देखिए, अब समझते हैं हम मैसेज निकालने की कुछ आसान और बेसिक ट्रिक को। आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संख्या है 15 18 का मैसे ज्ञात करिए। 15 18 का मैसे आप ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है? मैसे निकालने के लिए दी हुई संख्याओं में जो बड़ी संख्या हो उस संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। तो भाग अगर दें तो कितनी बच जाएगा? 15 1 15। अब क्या करना है? आप घटाइए, घटाकर आ जाएगा 3। लेकिन यहां पर नहीं तो आपको पॉइंट लगाना है और नहीं ये शेष बचाना है, नहीं तो आपको पॉइंट लगाना है और नहीं आपको शेष बचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 15 से कटा एक बार, 15 से कटा एक बार, तो और घटा के आ गया 15 में 18 में से 15 घटाएंगे तो 3। अब जो शेष बचा उससे भाग देंगे आप पहली वाली संख्या में। घूम गए होगे बिल्कुल। क्या करना है? 15 जिससे आप भाग दे रहे थे, अब उसी को भाग देना है जो शेष बचा। तो कितनी बार कटेगा? 5 दिए 15, 15 पूरा पूरा कट गया। जहां भी आपका पूरा पूरा कट गया जाए वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहां पर 3 इसका मैच है, हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। भाग देने के बाद जो आंसर शेष बचे उसी संख्या से भाग देना है। फिर जो संख्या हम पहले भाग दे रहे थे, तो कितने बार चलेगा? 3 पंजे 15। जहां पर भी कट जाए आपका 3 आंसर हो जाएगा वहां पर पूरा पूरा कटने के बाद। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये संख्या है कि 396 और 576 का मैसे ज्ञात करिए। तो मैसे निकालने की वही पुरानी वाली विधि
कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दीजिए, छोटे वाली संख्या में भाग दीजिए, और जो भाग दें तो कितनी बार चला जाएगा वो देख लीजिए। तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा भाग तो हम पे नहीं आता है, किस प्रकार करें? तो क्या करना है कि आपको यहाँ भी 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या है, तो आपको केवल लास्ट वाली संख्या को देखना है, लास्ट वाली संख्या में कंपेयर करना है कि यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3। अगर मैं 3 का दुगना लेता हूँ 6 हो जाएगा, जो हो जाएगा 5 से ज़्यादा। मतलब हमारे समझ में आ गया कि 2 तो हमें संख्या नहीं लेनी है, मतलब यहाँ पर 2 बार भाग नहीं जाएगा। नहीं जाने का मतलब ये है कि एक बार जाएगा, फिर अगर 2 बार भाग नहीं जाएगा तो एक बार जाएगा। तो 396 आप यहाँ पर तार दीजिए और क्या करिए, अब घटा दीजिए। घटाकर कितना आ जाएगा? 0 और 8, 180 हमारा घटाने के बाद आंसर आ जाएगा। और जो शेष बचा उससे ही भाग हमको देना है जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। जो शेष बचा उससे भाग देना है जिस संख्या से हम पहले भाग दे रहे थे। अब कितना बार चला जाएगा वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 1। अगर मैं 1 दूनी 2 करूँगा तो यानी कि 3 से कम ही है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार जा सकता है अगर कोई ज़्यादा बड़ा हासिल नहीं आया। तो आप 2 बार देकर भाग देख लीजिए। तो 2 बार देंगे तो 18 दूनी 36, 360 यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर 360 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 180 दूनी हो जाएंगे 360। अब 196 में से क्या घटाना है आपको? 360 घटाना है। तो घटा लीजिए, 6 और 3 कितने बजे? 36। अब 36 से शेष बचा, फिर उससे भाग दे लीजिए। फिर सवाल में करना कुछ है नहीं, एक ही विधि बार बार दोहरानी है। एक ही विधि करनी है, बार बार दोहरानी है। यहाँ पर शेष बचा 36 और 36 से भाग देना है अब, जिससे हम यहाँ भाग दे रहे थे। तो कितने बार चला जाएगा? 5 बार। 5 बार जाने के बाद यह पूरा कट हो जाएगा, और जहाँ पर कट हो जाए पूरा वहाँ पर ही हमारा वो आंसर हो जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसान तरीके से मैथ है और निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये एकदम बेसिक तरीका है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालते, दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालते, तो वो इससे बहुत ज्यादा आता। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो वो एलसीएम हमारा मैसे से डिवाइड होना जरूरी है। मतलब किसी भी संख्याओं का एलसीएम उन्हीं संख्याओं का मैसे से, किसी भी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के मैसे से पूरा कटना होना चाहिए, तभी आंसर आपका सही हो सकता है, वरना आपका आंसर सही नहीं हो सकता है। और देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं इसके महत्व में। जानकारी ये है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस संख्या से आधारित पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस को आप क्या मान लीजिए? रट्टा आपको कुछ नहीं मानना है, बस नाम सबके याद हैं। मैसे लेसे पहली संख्या दूसरी संख्या। क्या करना है आपको? लेसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या करना है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये क्वेश्चन, ये सूत्र आपको याद कर लेना होगा। इससे संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि पेपर में भी देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर टाइप की बात करें तो अगला टाइप ये होता है कि आपको कुछ संख्या दे गई होंगी बटे में और आपसे पूछा होगा या तो उनका एलसीएम या उनका एचसीएफ, या तो एलसीएम या एचसीएफ।
तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हमसे बटे वाली संख्याओं का मैसेज पूछे, जब भी हमसे बटे वाली संख्याओं का मैसेज पूछे तो आपको क्या करना है कि ऊपर सभी संख्याएं जो हों उनका लिखा दीजिए मैस है, ऊपर सभी संख्याओं का क्या लिखा दीजिए मैस है, और नीचे जितनी भी संख्याएं हों उनका लिखा दीजिए लेस है। बस इतना आपको इतना बात याद रखनी होगी कि अगर बटे में संख्या हो बहुत सारी और आपसे पूछा गया हो मैस है तो आप क्या करिए, जो ऊपर संख्या हो सभी का क्या लिखा दीजिए मैस है और नीचे वाली से क्या लिखा दीजिए लेस है। तो देखते हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं का मैस क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा 2, क्या जाएगा 2, और नीचे वाली संख्याओं का लेस क्या आ जाएगा, तो देखिए 7 पन्ना 35 और 35 तिया कितने हो जाएंगे वो आप गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15 105, तो 105 2/105 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का में से आ जाएगा 2 और नीचे वाली संख्याओं का ले से आ जाएगा 105। ले से और में से आपको हमने लिखाने बता दिए हैं, उस विधि से आप लिखा सकते हैं। और आप मेरी तरह जैसे मैंने लिखा रहे, कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं थी वैसे, लेकिन आप भी इसी प्रकार बिगर सूत्र या बिगर किसी कॉन्सेप्ट का यूज करे हुए आप लेस और में से लिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज लेस और में से के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हमने आज आपसे जो डिस्कस करी है। और इसी प्रकार हम आपको जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो लाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।